प्रभु चरणों में पूज्य बन
जीवन का आनंद मना, भक्ति की मधुशाला, भक्ति की मधुशाला, शिव को है जानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना, सदा सत्संग में, सत्य को है जानना। मानवता का दीप जले, सत्य के पथ पर सभी चले, मानवता का दीप जले, सत्य के पथ पर सभी चले, शांति समता अमन चमन की मधुर मधुर समीर चले, शांति समता अमन चमन की मधुर मधुर समीर चले, करना जो अर्चन ईश्वर का, करना जो अर्चन ईश्वर का, सुंदर है जानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना। सम्यक ही जीवन भाव्य है हो, सम्यक ही जीवन भाव्य है, सत्य को है मानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासतां, भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्, यः कोकिलमनो मधुरं विरहति, तच्चारुचाम्रकलिका निगरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कौन सा सूत्र? नाम तो याद है। और वैसे भी आपको इसके अंदर का पदार्थ याद हो या ना हो, कुछ कुछ सूत्रों के नाम आप सभी को याद है। जैसे सपोज आप लोग कहीं लड़की देखने जाते हैं, तो लड़की से कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं, और धर्म के बारे में जब क्वेश्चन करते हैं, प्रतिगमन आता है, थोड़ा मोटा मंदिर को आता है, क्योंकि आपको दो चार बड़े सूत्रों के नाम याद है ना। वंदी तो हमको नहीं आता, लेकिन हमको पता है वंदी तो सूत्रों होता है। हाँ? वैसे ही कुछ बड़े बड़े नाम जो थोड़े प्रचलित हैं, वो आप लोगों के दिमाग में हैं। अभी मैं आपको पूछूं, आगम कितने हैं? कितने हैं? 45। पहला आगम कौन सा है और आखिरी आगम कौन सा है? अच्छा, दूसरा कौन सा है? बाजी। बस बहनों को थोड़ा याद। तीसरा ऐसे हो सके
भाई जी 4 सेकंड किसमें याद किया है आपने? नहीं, कौन से सूत्र में याद कर रहे हैं? 45 आगम के नाम याद किए हैं। त्रिजुठाना, पहला आचारा, दूसरा सूत्रकृता और तीसरा आना। अभी आपको एक आचारा तो याद रह गया और एक उत्तराधीन याद रह गया। तीसरा कोई नाम पूछो तो एक और याद होगा। 10वें कली याद है? थोड़ा बहुत सुना हुआ है। ऐसा इक्के दुक्के आगमों के नाम बस आपको पता है। कम से कम 45 आगम के नाम सुनो। व्याख्यान में आने वाले पीछे से जो भी आए ना, आप लोग आगे बैठे हुए कोई कुछ बोलो मत। ओ भाई जी कोई कुछ मत बोलो, सिर्फ आप लोग सुनो। हाँ, मुझे डिस्टर्ब होता है क्योंकि हलचल होती है। 45 आगमों के नाम आपको याद होने चाहिए। 45 आगम कौन कौन से हैं ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। 45 आगम कितने भागों में विभक्त हैं? कभी कुछ तो जिज्ञासा रखो। हाँ, कभी कुछ तो जिज्ञासा बनाओ। अब 45 है तो बाकी कौन कौन से 45 है नाम याद नहीं होगा ऐसा नहीं। अगर आप ये चातुर्मास के 50 दिन की आराधना करते हो, एक दिन में अगर एक आगम का नाम सुन के जाओगे तो याद रख पाओगे कि नहीं? 50 दिन में 50 नाम याद रहते हैं, आपको तो 45 याद करना है। हाँ, 50 दिन में 50 नाम याद होते हैं, आपको 45 दिन के 45 नाम ही याद करना है। अब आप बोलोगे बाबू 50 में से भी क्या हुआ? 14 गई, पूर्णम गई, एकम गई, दूज गई और तीज गई। आज क्या आ गई? पांचम आ गई। 5 दिन ऐसे ही चला गया बोले। अब बचे हमारे पास कितना है? 45। कोई बात नहीं, एक दो नाम तो याद भी है, तो एक दो नाम का पुनरावर्तन होगा तो आपको ऐसे भी फोर्स याद हो जाना चाहिए। कल तक में याद रखना दूसरे आगम का नाम सूत्रकृता। हाँ, दूसरे आगम का नाम सूत्रकृता। इसको प्राकृत की भाषा में सूर्यकृतांग बोलते हैं। सूत्रकृता, सूत्रकृतांग, सूत्रकृत अंग, अंग तो सब में जोड़े रहेगा। सूत्रकृता, दो नाम। आचार्य क्या है याद आपको? दूसरा नाम क्या याद रखना है? सूत्रकृता। आप उसके अंदर की कोई चीज नहीं जानते। और ताले कितने हैं, चाबियां कितनी है, उतना तो जानो। आप ताले खोल के उसके अंदर कितना माल है आप वो नहीं जान पा रहे हो, पर कितने ताले लगे हुए हैं उतने तो जानो। कितने संदूक है वो तो जानो, कितने पिटारे हैं वो तो जानो, कितनी पेटियां हैं वो तो जानो। अपन बात कर रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र की। निचोड़, पूरे जीवन का अर्थ, पूरे जीवन का सार, भगवान को जो जो लगा। अब इतनी बात तो मुझे कह के जानी ही है, बता के जानी ही है, बोल के जाना ही है। अपृष्ठ व्याकरण, उत्तराध्ययन का अपर नाम अपृष्ठ व्याकरण, मतलब बिना पूछे कहा गया सूत्र। कल भी बताया था अपृष्ठ व्याकरण, पूछा नहीं गया है। भगवान अपने ही आप प्रश्न का जैसे समाधान देते गए हो, वैसे लगातार मन की शंकाओं को पढ़ पढ़ के उन्होंने जवाब दिया। जो आपके मन में उठते हैं, उस समय जो प्रश्न में मन में उठने वाले थे, या हमारे लाइफ के लिए अति आवश्यकीय जो पॉइंट्स हैं, जो सूत्र हैं, जो विधान हैं, जो आवश्यकीय कार्य है, वो सारी बातें परमात्मा ने बहुत अमृतमय शब्दों के साथ, परमात्मा की वाणी
वैसे तो हम अगर तुलना करें तो अमृत भी उसके सामने फेल है, अमृत भी उसके सामने फेल है। परमात्मा की वाणी तो अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, अमृत से भी ज्यादा मधुर है। परमात्मा की वाणी के लिए अमृत भी थोड़ा कमजोर है। ऐसे मीठे मधुर वचन परमात्मा के द्वारा अंतिम समय जिसका पहला सूत्र कौन सा? विनय। विनय मूलो धर्मो, धर्म की जड़, धर्म का मूल क्या है? विनय। धर्म की जड़ विनय है। नमना, झुकना, नमना, झुकना, विनय। अभिमान खत्म होगा तो ही ये काम पॉसिबल है। अभिमान खत्म होगा तो ही विनय गुण हमारे लिए पॉसिबल है। नहीं तो मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं? आदमी अकड़ के खड़ा रह जाए, नहीं झुकते तो कोई चीज प्राप्त नहीं होती। आप कभी देखना, अब आपके यहाँ तो कुएं की परंपरा कम हो गई, बॉम्बे में है कहीं कुआं? नहीं, बॉम्बे में कहीं कुआं है? बावड़ी है, बावड़ी, बावड़ी है, बावड़ी, बावड़ी नहीं, कुआं, कुआं। पर कुआं आपने देखा तो है ना, अपने शहरों में, अपने गांव में आपने कुआं देखा है, देखा है ना? और अब भी कभी जाते हैं तो कुएं का कोई काम छोटा मोटा पड़ता था, बाकी तो सब जगह क्या हो गई, हाँ, मशीनें फिट हो गई है और उसी से पानी चढ़ जाता है। पर जब मशीन भी काम न आए तो आखिर तब भी वो कुआं पानी देता है। जब कभी आप कुएं में अपनी बाल्टी एक रस्सी के सहारे उतारो, रस्सी से बंधी हुई वो बाल्टी, उसे उतारो तो क्या वो बाल्टी में पानी भर जाता है? कब भरता है? बाल्टी झुकती है। बाल्टी क्या होती है? अगर वो उल्टी डालो और उल्टी उल्टी रह जाए तो उल्टे में काम नहीं होगा, हाँ, उल्टे में काम नहीं होगा। आप लोग व्याख्यान में कैसे आते हो, आपको पता है? हाँ, व्याख्यान में अपनी खोपड़ी को क्या करते हो? वो सीधी की जगह उल्टी कर देते हो, सीधी की जगह उल्टी रख देते हो। जैसे नल के नीचे कोई बर्तन अगर उल्टा रखा जाए और कितना भी नल से पानी आता जाए, आता जाए, आता जाए, भरेगा? हाँ, भरेगा? आपके अंदर व्याख्यान उतरता है क्या? क्यों नहीं उतरता? क्योंकि हमने क्या किया है, या तो इसको इतना फुल हाउस कर दिया है, हाँ, इतना अति इसको हमने फुल करके आए हैं कि अब जो भी आएगा वो ऊपर 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 से निकल जाएगा। और या तो फिर हम सीधा उल्टा ही कर दें। उल्टा नहीं, झुकना है। अगर कुएं में बाल्टी आपने डाली है तो बाल्टी को तिरछा होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अगर बाल्टी झुकी नहीं, मैं क्यों झुकूं? बाल्टी बोले मैं क्यों झुकूं? तेरे पास पानी है, मैं आई हूं इतना नीचे तक, अब तू दे दे। तो कुआं पानी देगा, वो देने के लिए तैयार है। और कहता एक शर्त तो है, मान जा, छोटी सी शर्त है, जब तू ऊपर से नीचे तक आ सकती है, अब क्या कर, थोड़ा सा झुक जा। तू थोड़ा सा भी तिरछी होगी, थोड़ा सा भी झुकेगी तो मैं क्या करूंगा? भर। झुकने वाले को भरना होता है। जो झुकता है वो भरता है, जो झुकता है वो पाता है, जो झुकता है वो पाता है। आपके यहाँ पर ये जितनी लाइट पंखे सब लगे हुए होते हैं ना, इसका स्विच है आपके घर में? स्विच है? आपको स्विच दबाने का काम पड़ता है? हाँ, स्विच दबाने का काम पड़ता है। तो स्विच को क्या करते हो? झुकाते हो। स्विच को क्या करते हो? अगर झुकाओ तो क्या होता है?
अंधेरा हो जाता है कि उजाला हो जाता है? हाँ, उजाला होता है, मतलब प्रकाश आता है। एक स्विच का बटन भी अगर आपने दबाया, वो झुक गया। जो पहले ऐसा था वो क्या हुआ? बटन दबाने से वो ऊपर का नीचे हो गया, झुका। झुका तो क्या हुआ? आपको ठंडकता भी दे गया। झुका तो आपको रोशनी से भी भर दिया। झुकने से रोशनी में, झुकने से शीतलता में, झुकने से मिला ना। अगर वो अकड़ जाए तो मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मत झुक। नहीं झुकेगा तो क्या होगा? रोशनी आएगी, आएगी रोशनी? हाँ, नहीं मिलेगी रोशनी। अगर आपको जीवन में उजाला चाहिए, अगर आपको प्रकाशवान रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। झुकना है कि झुकाना है? दो बातें, ये भी दो बातें। एक आदमी स्वयं झुकता है और एक में वो दूसरों को, दोनों में से क्या अच्छा लगता है? हाँ, जो है वही बोलना, हाँ, जो है वही कहना। झुकना अच्छा लगता है या झुकाना अच्छा लगता है? हाँ, देखो सब क्या है, थोड़ी दबी आवाज में बोल रहे हो। यहाँ जो बोलोगे सत्य बोलना, यहाँ सब बात धर्म की करना। पूरा संसार पाप करने के लिए आपके लिए खुला है, पूरा संसार पाप करने के लिए खुला है। पर एक जगह तो बचाओ कि यहाँ पाप नहीं करूंगा, यहाँ मुझे पाप नहीं करना है, यहाँ तो मुझे पाप में जाना ही नहीं है। यहाँ जो बोले जैसा है वैसा बोले। झुकना अच्छा लगता है या झुकाना अच्छा लगता है? नहीं, आप अपनी बात करो, कौन क्या होगा। मैं भी आपको उपदेश की भाषा नहीं पूछ रही, ये तो उपदेश में दे रही हूँ ना। अभी आप ये बताओ क्या अच्छा लगता है आपको? झुकना। झुकाना। हाँ, हमारा मन कैसा है? मैं खड़ा हूँ तो झुक, मैं खड़ा हूँ तो झुक। मतलब मैं जो है वो एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। और तुम क्या करो? क्योंकि जो झुकता है वो आपको पसंद तो आता है, जो झुकता है वो आपको पसंद आता है। पर आप कितने को पसंद आते हो? देखो दो बातें ना, ध्यान रखना। जो झुकता है वो आपको पसंद आता है, आप कितने को पसंद आते हो? हाँ, आपसे अपनी बात करें। हम इस सभा में दूसरों की चर्चा नहीं करेंगे। ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब क्या? सिर्फ स्वयं का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना, खुद को पढ़ना, खुद को जानना, खुद को समझना और खुद को ही पाना है। हम खुद को जानेंगे, खुद को पढ़ेंगे और खुद के लिए ही पढ़ेंगे। अगर आपके सामने कोई झुकता है, आपको बहुत प्यारा लगता है, बहुत पसंद आता है, आप उसको बहुत चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो एट ए टाइम बहुत विनम्रता से बात करता है, बहुत विनयी होकर बात करता है। अपनी कोई भी गलती हो तो बहुत जल्दी विनय के साथ स्वीकार करता है ना। तो आपको वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छे लगते हो? आप स्वयं लोगों को अच्छे लगते हो? और नहीं लगते, उसका कारण क्या है? बस वो बात, आपका जो मैंने पहला प्रश्न किया उसका ये जवाब है। झुकने की बजाय झुकाना ज्यादा अच्छा लगता है। झुकने की बजाय झुकाना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं झुकता तो हूँ पर झुकाता ज्यादा हूँ। मेरे सामने लोग झुकते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते वो लोग, और मुझे भी ये प्राउड फील होता है। क्या मैं बड़ा तो हूँ, मैं बड़ा तो हूँ। आपने कभी, मैं आपको दो प्रकार का वृक्ष बताता हूँ। एक है नारियल खजूर का वृक्ष, बहुत हाइटेड, बहुत हाइटेड है। फल तो देता ही है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज दुनिया के अंदर
निर्गुणी हो जरूरी नहीं, हर में कुछ ना कुछ गुण है, वैसे उसमें गुण है, फल तो देता है। पर एक आम का वृक्ष हो और एक नारियल का वृक्ष, चलते चलते जब आप थक रहे हो, जब आप एकदम गर्मी से भीषण ताप से तप गए हो, उस समय नारियल के वृक्ष को देख करके आपको खुशी होगी या आम का वृक्ष सामने दिख रहा है उसको देख के खुशी होगी? आम का वृक्ष देख कर, क्यों? फल तो दोनों के पास है। आम का वृक्ष जैसे जैसे उसके पास फल आता है, वैसे वैसे वो क्या होता है, और ज्यादा झुकने लग जाता है। जैसे जैसे उसके पास फल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो और ज्यादा झुकता है। मतलब जितना हमारे पास कुछ आए, जितना हमको कुछ मिले, चाहे वो यश मिले, चाहे सम्मान मिले, चाहे हमको पैसा मिले, चाहे इज्जत मिले, चाहे हमारा नाम चले, कुछ भी दुनिया में अगर हमको मिला, विद्या मिली, जो भी मिला, पर जितना मिला हमको क्या होना चाहिए, उतना झुकना चाहिए। जितना ये सब हमको मिल रहा है उतना हमको क्या होना चाहिए, पर ये सब मिले तो हम क्या हो जाते हैं, ये सब मिले तो क्या हो जाता है। आपने 1 लाख रुपए का दान दिया, कहाँ दिया दान? आज समाज में दिया। मैं भी यही का एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए का दान दिया और देने के बाद सबका स्वागत सम्मान होने वाला है और हुआ 51,000 वाले का नाम बहुत अच्छे से अनाउंस भी हुआ, उसके साथ सारे लोग खड़े भी रहे, उसको लेते समय की फोटोग्राफी भी अच्छी आई, उसका नामांकन लेते समय थोड़ी उसकी भूमिका भी अच्छी बनी, सब थोड़ा बैक अप टू डेट लगा। 1 लाख देने वाले का नाम पुकारा गया, वो भी सामने आया, फोटोग्राफी उसकी भी हुई, सब चीज उसकी भी हुई, पर थोड़ा सा जो 51,000 वाले को मिला, 1 लाख वाले को कितना मिलना चाहिए? रुपए ज्यादा है ना, रुपए कितना ज्यादा है, डबल है, सीधा डबल है, तो उसको रिस्पेक्ट, उसका सम्मान कितना मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। ये आप क्या चाह रहे हो? आपने ये क्या चाहा? 1 लाख रुपए मैंने दिया, हमने सौदा नहीं किया, ये सौदा नहीं है। दे करके कुछ पाना मतलब क्या है? दे करके कुछ पाने की अभिलाषा, ये क्या है? आप दुकान जाते हो किसी की और उस दुकान में आप 2 लाख का चेक देते हो, पर प्रति बदले में सोने चांदी की दुकान है, अच्छा एक नेकलेस पसंद आ गया, 2 लाख का था, 2 लाख आपने उनको चेक दिया, रसीद जो भी दिया, पैसा दिया, खुला दिया, पर 2 लाख दिया, पर प्रति बदले में क्या दिया? 2 लाख का माल लिया तो 2 लाख दिया। तो यहाँ आपने क्या चाहा? क्या चाहा? नाम कहाँ लिखा होना चाहिए? आप कई पैसा किस रूप से देते हो? कई पैसा देने के पीछे आपका लक्ष्य क्या रहता है? नाम तो फिर समाज है, देना ही चाहिए, समाज का दायित्व है, समाज का कर्तव्य है कि वो जितना निकालता है, जितना दे रहा है, उसकी फिर उतनी ज्यादा सहना। किसी को भी वॉमिट होती है, थोड़ी सी वॉमिट होती, थोड़ी सी फिर सहना नहीं पड़ती, थोड़ी ज्यादा वॉमिट होती तो क्या कहते हैं, उसको बहुत ज्यादा उल्टी हो गई, क्या बोलते हैं अपन, उसको बहुत ज्यादा वॉमिट हो गई, तो थोड़ी इसके प्रति करुणा ज्यादा आती कि नहीं? ज्यादा आती है। तो उसने जितना पाया था, जितना लिया था, जितना उसके पास था, उसमें से उसने कितना दिया? थोड़ा दिया तो आपने थोड़ा हाथ फेरा, और ज्यादा दिया तो क्या करना चाहिए? शाबाशी भी उतनी ज्यादा देनी चाहिए। समाज का दायित्व, सामाजिक कर्तव्य क्या आपका? देने वाला न मांगे, देने वाले को मांगने की कोई जरूरत नहीं, देने वाले को अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं, दे करके अगर वो मांगे तो उसकी
उसके लिए वो दान नहीं हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सौदा ही हुआ। आपने दिया, बदले में यश मिला, नाम मिला, खुश हो गए, माला पहना दी, काम खत्म। अब उसके आगे का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी अपेक्षा इसकी थी, आप ये चाहते थे, ये आपको मिल गया, और मिल गया इसलिए आपको अब इसके आगे का कुछ नहीं मिलने वाला। इच्छा पूर्वक नहीं, अपेक्षा पूर्वक नहीं। तो झुकने की बात, सामाजिक तंत्र में भी आपको झुकना पड़ेगा, बहुत झुकना पड़ेगा। समाज चलता ही झुकने से। समाज किससे चलेगा? परिवार किससे चलेगा? फैमिली किससे चलेगी? हाँ? नीचू जोई चाल का प्रण गणु फल हो। नीचे देख के चले तो क्या होता है? नीचे देखना मतलब क्या होता है? आप सब ऐसे नीचे देख सकते हो क्या? थोड़ी गर्दन झुकानी पड़ेगी, हल्की सी कमर भी तिरछी करनी पड़ेगी ना। नीचे देख रहा है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी गर्दन भी झुकानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको भी तिरछा होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा झुकना पड़ेगा, तो आप अच्छे से नीचे देख पाओगे। अगर मैं ऐसे चलूं और सिर्फ ऐसे देखूं तो मुझे नीचे का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, थोड़ी दूरी तक दिखाई देगा, उसके पूरा नीचे तक दिखाई नहीं देता। तीन उपलब्धि, कौन कौन सी तीन उपलब्धि? वो करनी है, करेक्ट। दया पड़ेगी, और कुछ होगा तो वो मिल जाएगा। तीन उपलब्धियां, ठोकर खाने से बच जाओ। दूसरी उपलब्धि, कोई जीव अगर होगा तो आप पाप से बच जाओगे। और तीसरी उपलब्धि, कुछ गिरा हुआ होगा तो वो मिल जाएगा। मिल जाएगा, हमको चाहिए नहीं, लेना भी नहीं चाहिए, पर है कि मिल जाएगा। नीचे देखने का, झुकने का फल है ये। जितना झुकोगे उतना मिलेगा। मांगो मत, कभी मांगना मत। मांगने से तो लिमिट का ही मिलेगा, और बिना मांगे अनलिमिट का मिलेगा। बिना मांगे अनलिमिटेड मिलेगा, और मांगने से लिमिटेड मिलेगा। जितना मांगोगे, आप प्रति बदले में जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा ना। अगर आप नहीं मांगे हो तो देने वाला पूरे आकारी से, पूरी इच्छा से, पूरे अंदर के भाव से आपको सब चीज देगा, बाहरी भी देगा, आंतरिक भी देगा। तो झुकना है। पहला अध्ययन झुकना। क्या बता रहे हैं? पहला अध्ययन झुकना। इसकी पहली गाथा में ये बोला गया है, गणियम पाऊ करिसामी आनु तुम्हें सुने हमें। सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, परमात्मा ने कहा है। वो बात अब कही जाएगी, या तो डायरेक्ट परमात्मा के सुने हमें, सुनो। विनयम पाऊ करिसामी, विनय का प्रयोग करो। जो विनयवान है, जो झुक रहा है। कल अपनी बात चली थी गौतम स्वामी, विनय का टॉपिक चले, विनय की बात चले, तो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट विनयवान जिसमें नंबर आता है गौतम स्वामी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने? चार ज्ञान के धनी भगवान महावीर के समोस्तरण में बैठते, भगवान की देशना भी सुनते, और भगवान की देशना में कई बार उनको वो चीजें जो पहले सुनी हुई है वो भी सुनने को मिलती थी। फिर भी कभी वो ये नहीं चेहरे पे एक्सप्रेशन लाए, ये तो पता है, ये तो जानते ही। हर बार उनके चेहरे में एक विस्मय होता था, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये होता है। यानी हर बार उनको ऐसा प्रतीत होता, मैंने भगवान की वाणी सुनी, सच में पहली बार सुनी, ये लाइन मुझे पहली बार सुनने को मिली। ऐसा विस्मय, मतलब परमात्मा की वाणी के प्रति एक अहोभाव,
धनी 12 पसला के बीच बैठे हैं, प्रथम शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं, उनके पीछे तो सारे गणधर हैं। छोटे छोटे प्रश्न, सामान्य सामान्य से प्रश्न, समोसरण में पूरी 12 पसला के बीच गौतम स्वामी पूछते हुए कभी झिझक नहीं हुई। पूरी दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या बोलेंगे, गौतम को इतना भी नहीं पता, गौतम इतना भी नहीं जानते, गौतम ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, ये तो हम लोगों को भी पता है। ऐसा भी अहम कभी अंदर प्रवेश नहीं किया, इतना भी अंदर में अहम प्रवेश नहीं किया। पूरी पब्लिक चाहे कुछ भी सोचे, उनको पता होते हुए भी जन साधारण की शंका का समाधान करने के लिए कई बार गौतम स्वामी सामान्य सामान्य सा प्रश्न करते थे। इसलिए तो इसी उत्तराध्ययन सूत्र में जब अपन सुनेंगे समयम भूयम महापमाय, हे गौतम एक समय का भी प्रमाण मत कर। किसको कहा भगवान प्रमादी थे? गौतम स्वामी का नाम है। इतनी बड़ी पसला में उनके सारे शिष्यों के बीच 50-50 हजार शिष्य गौतम स्वामी के थे। कितने शिष्य थे? भगवान महावीर के कितने थे? 14,000। भगवान महावीर के स्वयं के 14,000 शिष्य थे। और भगवान के शिष्य गौतम स्वामी के शिष्य कितने? 50,000। अपने को इसमें नहीं जाने कि इनके कम थे उनके ज्यादा थे, तो क्या भगवान महावीर स्वामी की वैल्यू कम हो जाएगी? उनकी वैल्यू बढ़ गई। ऐसा शिष्य है जिनका कि जिसके 50,000 शिष्य हो गए। बेटा बाप से सवाया, कहते हो ना आप लोग, बेटा बाप से सवाया। इसका मतलब पिता कमजोर नहीं हुआ, पिता का और सीना चौड़ा हो जाता है, पिता का सीना और चौड़ा हो जाता है। गर्व होता है एक पिता को जब उसका पुत्र उसके सामने और एक ऊंचाई को हासिल कर ले। तब भगवान महावीर उनको तो राग और द्वेष नहीं, उनको क्या गर्व होता और क्या राग होता। लेकिन हम ओछी बुद्धि के लोग, छोटी बुद्धि के लोग क्या सोचते हैं, गुरु जी के तो 5 ही चेले और उनके चेले के चेले कितने? इनके 5 है, उनके तो 50 हैं। मतलब क्वालिटी ज्यादा किसमें है? आपको क्या लगा क्वालिटी ज्यादा किसमें है? चेले में है ना। गुरु जी तो 5 ही बना पाए और चेला 50 बना लिया। गलत आंसर आपका, गलत आंसर। उस चेले को गुरु ने इतना अच्छा तैयार किया। ये आपने कभी सोचा चेला तैयार किससे हुआ? शिष्य तैयार किससे हुआ है? गुरु से। गुरु ने उसको इतना अच्छा गढ़ा है, गुरु ने उसको इतना अच्छा सर्जित किया है, इतना अच्छा उसके अंदर पात्रता का विकास किया है। तब शिष्य आज इतना आगे बढ़ा है। बिना गुरु के शिष्य आगे बढ़ सकता था? तो धन बलिहारी किसकी? गुरु की या शिष्य की? 5 है उसके या 50 है उसके? उन्होंने 5 से 50 करने के लिए ही दिया। आपके पास में एक बीज होता है, उस एक बीज की वैल्यू कितनी आपको पता है? एक बीज, उससे 1000 बीज आएंगे। उससे क्या होंगे? 1000 बीज आएंगे और उस हजारों बीज से कई लाखों गुना बीज आएंगे कि नहीं आएंगे? अब एक बीज बो, आपने एक बीज वपन किया, उससे क्या हुआ? एक बड़ा वृक्ष, उसमें फल कितने आए? उन सारे फलों में बीज कितने निकले? गणना हुई। एक बीज से कितने बीज आए? पर वो बीज ना हो तो, वो बीज पहले वाला 1 नंबर का बीज ना हो तो, एक बीज ही ना हो तो आगे विकास है क्या? तो गुरु के द्वारा खड़ा हुआ शिष्य आज इतने आगे बढ़ सकता है, तो धन बलिहारी
गुरु की। वैसे ही भगवान महावीर के समोसरण में गणधर गौतम स्वामी 50,000 शिष्य के गुरु हैं। इतना सा भी अभिमान नहीं। संसार और हमारा गुरुकुल, ये दो का जो अंतर है, कई बार मुझे ऐसा लगता है, सभा में भी कई बार मैं देखती हूँ और आप लोगों के घर के कई प्रसंगों में भी समझ में आता है। जैसे सभा में कई बार कैसा होता है, पिता और पुत्र दोनों आए और हम गुरु शिष्य दो आए। अगर मान लो बैठने की व्यवस्था ऐसे आगे और पीछे की, आजू बाजू की नहीं, तो हम कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे बताओ नहीं पड़ा। अगर आगे और पीछे बैठने की व्यवस्था है तो आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा? गुरु आगे बैठेंगे और शिष्य पीछे बैठेगा, वो विनय हो उसका। अगर आप पिता और पुत्र दो आए तो पिता आगे बैठना चाहिए, लेकिन नहीं, पिता पुत्र को बैठाए तभी तो बात अलग है कि भाई तू थोड़ा आगे बैठ, वो आगे थोड़ा समझ, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो अपने विनय से नहीं, पहले आप पिताजी आगे बैठेंगे, फिर वो आगे बैठा है। ऐसा मत दिखाओ, किसी को इशारा मत करो, तो बहुत विनय से बैठे, बहुत विनय से ही बैठे। क्या हमारे सामने दोनों चीज दिख रही है? कांतिलाल जी साहब बता रहे वो पीछे बैठे हैं, घूमेंगे आप बता रहे परेश आगे बैठे हैं। परेश आगे भी नहीं बैठा है, परेश की भी मुद्रा बहुत सही, वो आपको पीठ दे के नहीं बैठा है। हम जैसे बैठे ना वैसी वो भी बैठे, वो भी विनय की मुद्रा में बैठे। देखो हमारे साथी जी कैसे बैठे ना मेरे सामने मुख करके, वैसे ही वो थोड़ा आपके से तिरछा होके बैठे, पीठ दे के नहीं बैठे। गुरुकुल का ये नियम होता है, गुरुकुल में ये सिखाया जाता है, बड़ों को हमेशा सम्मान के साथ उनको पीठ दे करके। कभी अपन मंदिर जाते हैं, भगवान के मंदिर में दर्शन करके जब निकलते हैं तो क्या होता है? भगवान का दर्शन करो और जब घर के लिए लौटो तो कैसे? पीछे की तरफ होगी, और इतना पीछे मत चलो कि किसको ठोकर लगाना या पूरी कहीं गिर जाओ, वैसा नहीं, हल्का पीछे देखते 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 चलो। परमात्मा को पीठ है वैसे नहीं चलता। त्रिलोकीनाथ, उनको क्या पीठ दी जा सकती है? उनको कभी पीठ नहीं दी जा सकती, उनको कभी पीठ नहीं दिखाई जाती। तो जब पीछे लौटे तो थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ के देखते हुए भी, और भगवान को पीठ नहीं आते हुए हमको ऐसे पीछे भी करना चाहिए, वापस बाहर वैसे आना चाहिए। गौतम स्वामी विनय गुरु, ये गुरुकुल है, 50,000 शिष्य के गुरु हैं, पर विनय गुण परमात्मा के सामने शुरुआत ही कहां से हुई? गौतम स्वामी के जीवन की शुरुआत कहां से हुई? भगवान महावीर से वो जुड़े तो कौन से गुण से जुड़े? आए तो फिर अहंकारी बन गए। समोसर में आए तो किस रूप से? अहंकारी होके आए थे। अभी जाता हूँ, वो इंद्राचार्य को बता के आता हूँ, वो अपने आप को समझ क्या रहा है, वो सोचता है मैं सर्वज्ञ हूँ। और जब समोसर में चढ़े लगा कुछ तो गड़बड़ है, मैं यहाँ कुछ गड़बड़ा सकता हूँ, थोड़ा आगे बढ़े। भगवान ने नाम ले लिया, अहो इंद्रभूति। अरे ये सोचता होगा मेरा नाम लेगा तो उसके अंदर में अकड़ बनता ना, तो रिस्पेक्ट की भाषा भी नहीं थी, भाव भी नहीं था। ये सोच रहे होंगे, ये भी नहीं, ये सोचता होगा अगर नाम ले लूंगा तो इसको लग जाएगा मैं सर, अरे मेरा नाम तो कौन नहीं जानता, पूरे लोग मेरा नाम जानते हैं। ये जान लिया, बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? इससे मैं नहीं समझने वाला कि सर्वज्ञ है। जब परमात्मा ने उनके मन में रहे प्रश्न का समाधान किया, और ये मन में संकल्प था, गौतम स्वामी के मन में, इंद्रभूति ब्राह्मण के मन में संकल्प था, मेरे मन में जो प्रश्न है जो वो कहीं पूछ नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं भी पूछेंगे तो क्या होगा? मैं थोड़ा अधना हो जाऊंगा,
मैं थोड़ा छोटे कद वाला हो जाऊंगा, मेरे पांडित्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये इतने जानकार को इतनी सी बात नहीं पता। और क्वेश्चन क्या था? जीव के बारे में, आत्मा के बारे में संशय था। आत्मा है नहीं है, जीव है नहीं है, होता है कि नहीं होता। और भगवान महावीर ने इस शंका का समाधान किया, अंदर रहे प्रश्न का बाहर समाधान दिया। प्रश्न अंदर ही था, इंद्रभूति ब्राह्मण ने पूछा नहीं, पर उसको समाधान मिल गया। और मन में संकल्प था, अगर वास्तव में ये सर्वज्ञ होगा तो क्या होगा? मेरे मन में जो क्वेश्चन है उनका मेरे को समाधान मिल जाएगा, और समाधान मिलेगा तो क्या करूंगा? बस मैं इनको स्वीकार कर लूंगा, सब छोड़ दूंगा। मेरे पीछे की लंबी चौड़ी जो फौज है सब छोड़ दूंगा और स्वीकार कर लूंगा। जब ये विनय भाव आया, अहंकार नष्ट करने का वक्त आया, अभिमान का चूर चूर होने लगा, तब भगवान महावीर ने समाधान दिया। और देते ही साथ क्या हुआ? कईयों के शिष्य थे, सबको छोड़ा और शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। शिष्यत्व स्वीकार किया मतलब झुक गए। गुरु बनाना और शिष्य बनना एक ही काम है कि नहीं? गुरु बनाना और शिष्य बनना दोनों एक ही काम है कि नहीं? बोलो, एक काम है कि अलग अलग काम? कौन जी? हाँ, एक ही काम है ना? तो क्या बोलो रमेश जी? अलग अलग है। क्या अलग है? क्या? एक गुरु बनाना और एक शिष्य बनना। गुरु बना हुआ रहता, शिष्य बना। गुरु बनाना और शिष्य बनना, दोनों में अंतर क्या है? भगवान बनाएगा तो शिष्य माना जाएगा, शिष्य तो भगवान बनाएगा तो शिष्य माना जाएगा। गुरु बनाना और शिष्य बनना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु बनाने में अहंकार है, शिष्य बनने में नम्रता है, झुकाव है, समर्पण है। मैंने गुरु बनाया, किसको भैया? तुम कौन होते हो गुरु बनाने वाले? ये तो जिस दिन संसार से वैरागी बने, पंच महानस स्वीकार किया, नमो लोहे सर्व सावण में स्थान मिल गया, ये तो गुरु की पोस्ट में ही थे। तुम इनको गुरु कैसे बनाना? तुम कौन हो गुरु बनाने वाले? आपकी ताकत है किसी को गुरु बनाने की? है क्या ताकत? हाँ, है आपके अंदर ताकत? किसी को गुरु बना दिया? मैंने तो इनको गुरु बनाया है। अरे इतनी ताकत आपके पास, आपने बनाया इनको गुरु? इसके पहले गुरु नहीं थे वो, इसके पहले गुरु नहीं थे, और मैंने बनाया में क्या हो गया? मैं फिर खड़ा हो गया ना, वो मैं खड़ा हो गया ना कि मैंने बनाया। अरे मैं बन गया बोलो, हाँ मैंने बनाया में अहंकार की बदबू है, अहंकार की दुर्गंध है। मैं करने वाला, कर्ता बुद्धि आ गई। मैं कहाँ करने वाला? मैं करने वाला हो ही नहीं सकता। मैं कर्ता बुद्धि में आता ही नहीं। मैं और कर्ता गुरु बना दूं तो अब तक वो क्या थे? 30 साल का दीक्षा पर्याय, आपके घर आंगन पधारे, आपको अच्छे लगे, आपने स्वीकार किया, मैं सब आज से मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अच्छा, मैं 30 साल क्या रहा? तो कभी आपको गुरु ने कहा ही होगा मैं 30 साल तक क्या था? तो अब गुरु बना रहे, तुम अब गुरु बना रहे हो, तुम्हें 30 साल से क्या था? अभी तक आप अपने गुरु के शिष्य थे, और आज से मैं आपको, मैं तो तेरे गुरु बनाने के बाद भी अपने गुरु का तो, हाँ अपने गुरु का तो शिष्य ही रहूंगा। मैं अपने गुरु का शिष्य ही रहूंगा। तुम मुझे गुरु मानो या न मानो, स्वीकारो या न स्वीकारो, मैं अपने गुरु का क्या हूँ? शिष्य हूँ। और आपको भी बनाना नहीं है, बनना है। वही झुकाना नहीं, झुकना है। हाँ, जो झुकाना और झुकने का अंतर है ना, वही अंतर बनाना और बनने में। बनाना मतलब मैं
और बनना मतलब समर्पण, समर्पित हो गए, झुक गए। अब बनाने की बात नहीं रही, अब बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है, अब तो बन जाना है। वो जो कहे मेरे लिए राइट, वो जो कह दे जहां कह दे वो मेरे लिए स्वीकार। कहती, क्या बोलना, कहती बात, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और ऐसा कैसे, क्यों, किस लिए, कोई क्वेश्चन नहीं। कभी प्रश्न मत करना। अगर शिष्य हो तो प्रश्न नहीं, शिष्य नहीं हो जब तक तो कोई बात नहीं। और शिष्य नहीं बनोगे तो, झुकोगे नहीं तो, समर्पण आए बिना मुक्ति, समर्पण के बिना मुक्ति नहीं है। पहला अध्याय जो विनय का बताया वो इसलिए बताया, झुको। कहते हैं राजा सैनिक का दरबार, और राजा सैनिक के यहाँ से कोई रोज फल की चोरी कर करके जाता, पता ही नहीं चल रहा। राजवाड़ी में इतने सब तरह से तैनात हैं, उसके बाद भी फल की चोरी हो रही है, समझ नहीं आया। अभय कुमार को इसके लिए तैयार किया गया। अभय कुमार ने खोजबीन की, पता लग गया एक चंडाल है जो प्रतिदिन यहाँ से फल की चोरी कर रहा है, और चंडाल फल की चोरी करता है, उसको पकड़ा गया, राजा श्रेणी के सामने लाया गया। श्रेणी के सम्मुख वो चंडाल है, उनसे पूछा गया तुम चोरी क्यों करते हो? मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसकी अंदर से इच्छा होती है यही फल मुझे खाना है, और राजवाटिका का ही फल खाना है, तो इसलिए मुझे प्रेग्नेंट होने के कारण ये चोरी करके ले जाना पड़ता है। तो कभी तू अंदर आता है या बाहर से चोरी करता है? दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है, अंदर तो नहीं आता, पर जो वृक्ष की डालियां हैं उसको मैं झुका के बाहर ले आता हूँ और उससे फल तोड़ लेता हूँ। तो तू झुकाता कैसे है? विद्या है मेरे पास, अवनामिनी विद्या से झुका लेता हूँ, तो वापस वो वृक्ष की डाली ऊंची कैसे हो जाती है? और नामिनी विद्या से हो जाती है। और नामिनी विद्या का प्रयोग करता हूँ, डाली ऊपर हो जाती है। अवनामिनी विद्या का प्रयोग करता हूँ, डाली नीचे हो जाती है, और उसे मैं फल तोड़ कर ले जाता हूँ। अच्छा, तेरे पास ये दो विद्याएं हैं। राज दरबार में सबसे पहला ऑर्डर, चोरी की, इसलिए इसको सजा राजकीय चोरी है, दंड होगा मरणांत, अंत मरण। दंड क्या है? फांसी का फंदा। अभय कुमार सामने है, राजन इसके पास दो विद्याएं, ये तो ले लो, नहीं तो ये भी इसके साथ चली जाएगी। ठीक है, तुमको अभी कुछ समय के लिए छूट है, पहले मुझे विद्या सिखाओ, उसके बाद ही आगे की बात होगी। पहले विद्या सिखाओ। राजा सैनिक सिंहासन पर बैठे हैं, आपके जैसे वो चंडाल बैठा है, अब वो विद्या सिखाना चालू किया। विद्या को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, बहुत बार सिखाया, लेकिन सैनिक राजा विद्या सीख नहीं पाए, विद्या सीख नहीं पा रहे थे। थोड़ा गुस्सा आया, तेज होकर बोला, तरीके से सीखा, सही तरीके से सीखा, मुझे विद्या क्यों नहीं आ रही है? राजा, मैं तो तरीके से ही सिखा रहा हूं, सही तरीके से सिखा। फिर से सिखाया, पर राजा को विद्या चढ़ी नहीं, उत्तेजना से भरपूर हो गए, खूब उत्तेजित हुए। अभय कुमार सामने आया, मालिक मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अगर विद्यार्जन करना है तो उसकी पहली शर्त होती है विनम्र बनना। आप ऊंची आसन में बैठ गए और विद्या गुरु को आपने नीचे बैठाया, तो वो विद्या कहां से हासिल होगी? वो विद्या नहीं आ सकती। आपको अपने विद्या गुरु को ऊपर बैठाना पड़ेगा और आपको नीचे बैठना पड़ेगा, तो ही वो विद्या आएगी। झुकने की बात। राजा श्रेणी नीचे बैठे, उसको सिंहासन पर बैठाया और कुछ ही समय में उनको वो विद्या प्राप्त हो गई। अब विद्या प्राप्त हो गई, राजा को भी विद्या से कई काम करने को मिल गया। अब उसको दंड की बात आई, अब दंड दे सकते हैं, क्यों? हाँ, देखो कितना अच्छा आपको ज्ञान है।
आपको इसका ज्ञान है, और ये ज्ञान पचता है कि नहीं पचता है? आपको ये पता है जो विद्या गुरु है, आप उस गुरु का मान नहीं कर सकते, गुरु की अवहेलना नहीं कर सकते। आप गुरु को तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब गुरु को क्या दो तुम? विद्या सीखी है, गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? जीवन दान दो सबसे पहले, क्योंकि उसको बाकी दिया हुआ काम का नहीं है। अब गुरु दक्षिणा में जीवन दान मिला चल रहा है। तो छोटी सी बात, विद्या गुरु कोई भी हो, कैसा भी हो, जाति पाति कुछ नहीं देखा जाता। तब क्या देखा जाता है? आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्रेम चाहिए, बस झुक जाओ। आपको सबका प्यार चाहिए, क्या करो? झुक जाओ। प्रेम दो भी और प्रेम लो भी, दोनों चीज ध्यान रखना। मुझे ही प्रेम चाहिए ऐसा नहीं, पूरी दुनिया को प्रेम चाहिए, सबको प्रेम दो, तो आपको सबसे क्या मिलेगा? जो दोगे वही मिलेगा ना। ये रीत है, जो दोगे वो मिलेगा। उदयभान वीरभान चरित्र में यही बात है। पद्मावती रानी का क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ। क्या था क्वेश्चन? था पर करके छोड़ा था। क्या क्वेश्चन था? मेरे मन में दर्द है। आपने कहा समाधि के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पति देव मेरे शरीर से ज्यादा मेरी आत्मा की चिंता करते हैं, मेरे हित की चिंता करते हैं, मेरे कल्याण की उनको कामना है, मेरे पर भव के बारे में उनको ज्यादा विचार आ रहा है। और वास्तव में ये भव तो छूटने ही वाला है, पर भव मेरा सुधर जाए, यही मेरे लिए काम का है। आपकी ये बात मुझे बहुत बहुत पसंद आई। और मेरे मन में पीड़ा है। क्या पीड़ा है? बोलो, जो भी पीड़ा है बोल दो, ताकि तुम्हारा ये जन्म बिगड़े नहीं। ना मुझे एक मन में बार बार दर्द है। इस दुनिया में हर एक बच्चा जो मां से प्राप्त कर सकता है, वो उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे। जो चीज उसको मां से मिलती है, वो चीज बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। एक मां के बिना मेरे ये दो मासूम बच्चे अधूरे रह जाएंगे। जो मैं दे सकती हूँ, ये नहीं कहती कि मैं आप नहीं देती, आप देते हैं। मुझे याद है बच्चों के खाने के पहले आपने कभी भोजन भी नहीं किया। आप खूब प्रेम देते हैं, खूब प्यार देते हैं, खूब चिंता करते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के अंदर मां के बिना बच्चों के लिए सब अधूरा है। मेरी आंख अगर मूंद गई, मेरी आंख अगर बंद हो गई, तो इन बच्चों का क्या बना? ये दर्द मुझे बार बार अंदर से परेशान करता है। वीर धवल राजा ने सचमुच जवाब तो दिया। देख बच्चे तुझे प्रिय हैं, मुझे भी बहुत प्रिय है। तेरी अनुपस्थिति में मेरे अंदर प्यार और बढ़ेगा, लेकिन अभी तो तू अपनी आत्मा से प्रिय बन जा, अपनी आत्मा को प्रेम कर, अभी संसार का मोह छोड़ दे, अभी संसार के सारे रिश्ते नाते भूल जा। अब तो तू मात्र अपनी आत्मा में लग जा। बच्चे की मैं बहुत अच्छी परवरिश करूंगा, मैं बहुत ध्यान दूंगा। ये बात बोलने के बाद भी पद्मावती के मन में और एक प्रश्न है। नाथ, आप तो देंगे। मेरे मन में एक ही आखिरी प्रश्न जो अंदर से एकदम पीड़ादायक है। इतना बोलते बोलते पद्मावती चौधारा आंसू से रोने लगी। उसके अंदर में एक कोई भविष्य की कल्पना को लेकर अंदर से एक दुख और दर्द था। दुनिया में ऐसी कहावत है उसके अनुसार, उसमें कभी कभी कोई अपवाद निकलता है। अपवाद कोई ही निकलता है, पर बहुतायत ऐसा होता है। उसका प्रश्न था,
स्वामी मुझे आपसे एक वचन चाहिए, एक वचन आप मुझे दीजिए। इन मासूम बच्चों की परवरिश होगी, इन मासूम बच्चों का आप बहुत अच्छा देखभाल करेंगे, इन मासूम बच्चों को आप एकदम अच्छा तैयार करेंगे, क्योंकि ये दोनों देव जैसे बच्चे हैं, देव कुमार जैसे हैं। बोले तो फूल खिल जाता है, बोले तो मधुर मधुर मिठास प्राप्त होती है। इन मासूम बच्चों की परवरिश में आप कोई कमी नहीं रखेंगे, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है। पर मुझे एक वचन चाहिए, मेरे बाद इन बच्चों के लिए आप कोई दूसरी मांग नहीं लाए, आप दूसरी शादी नहीं करें। वीर धवल राजा इसका क्या जवाब है? यस या नो? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है कौन जानता है। कर्म सत्ता कैसे नाच नचाती है, पर कर्म सत्ता कितना भी नचाए, कर्म सत्ता धर्म सत्ता के सामने हारती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों के बाद भी कर्म सत्ता को हारना हारना और हारना पड़ता है। धर्म सत्ता के सामने कर्म सत्ता की चलती नहीं है, पर कभी कभी पहले कर्म सत्ता अपना एक अलग रूप दिखाती है। तो क्या भविष्य के गर्भ में छिपा है? वीर धवल राजा क्या जवाब देंगे, और उस जवाब के आधार पर उदयभान वीरभान की परवरिश आधारित है, उसका अधिकार अगले वर्तमान जो कहा जाए। Yeah.